हे हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अपना नीरज आपके लिए लाया हूँ सोशियोलॉजी का सेकंड चैप्टर समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। फ्रेंड्स, ये दूसरा चैप्टर है। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक चैप्टर दे दिया था। मैं आप आशा करता हूँ कि आपने वो चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो आइए अब इस चैप्टर समझते हैं और बिना स्किप करिए इस चैप्टर को देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पहले हम चैप्टर का मतलब समझेंगे। चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर से ही हमें पता चलता है फ्रेंड्स कि चैप्टर में है क्या। जो चैप्टर के टाइटल होता है उससे हमें आधी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली समाजशास्त्र जो है उसमें कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं, संकल्पनाएं कौन कौन से कल्पना करके उनका शब्द यूज हुआ है और उनका उपयोग कैसे हुआ है। मतलब समाजशास्त्र में ऐसे कौन कौन से संकल्पनाएं के द्वारा शब्द यूज हुए हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब समाजशास्त्र में ऐसे कौन कौन से कल्पना करके शब्द यूज हुए हैं जिनका अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं हम। तो इस पाठ में हम ज़्यादातर क्या जानेंगे, इस पाठ में हम जानेंगे सामाजिक समूह एवं समाज क्या है, परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक सत्रीकरण, सामाजिक नियंत्रण। आइए, ये इसका पूरे चैप्टर का ये पूरा ग्राफ है फ्रेंड्स। आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। आते हैं फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं। हाँ, सामाजिक समूह से अभिप्राय, हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे से सामाजिक संबंध रखते हैं। मतलब सामाजिक समूह से हमारा अभिप्राय किसी ऐसे समूह से, व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह से, संग्रह से, मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों का जब जमावड़ा हो जाता है तो उस संग्रह से है जो आपस में सामाजिक संबंध से बने रहते हैं। जैसे कि देखिए गांव देहात में आप जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में कोई सामान रह गया, अगर मान लीजिए छोटी मोटी चीज़ होगी किसी से, गांव देहात में तो वैसे इतना नहीं देखा जाता, लेकिन जो भी है कुछ सामान मांगने जाए, चलो भाई चाचा के पास हथौड़ी मांग लो, चाचा के पास, उनके कोई संबंध नहीं रहते, उनको कोई रक्त से कोई संबंध नहीं रहता, रक्त से संबंधी कोई नहीं रहता, ना विवाह से संबंधी, वो आपस में ही संबंध बना लेते हैं। इसी को सामाजिक संबंध कहा जाता है। ठीक है, तो सामाजिक समूह से अभिप्राय व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो आपस में एक दूसरे सामाजिक संबंध रखते हों। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक समूह की विशेषताएं, सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या होती है ये देख लेते हैं। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, सामाजिक समूह का मतलब है या दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जब संग्रह हो जाता है, जमावड़ा हो जाता है, तो उसे सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक समूह ये दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक समूह और अर्ध समूह। सामाजिक समूह के सदस्य में आपसी संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक समूह होते हैं उनमें जो आपसी संबंध होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने गांव का एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए कि बोलते हैं कि अच्छा मैं दादी के पास से ये ले आता हूँ, चाचा के पास से ये ले आता हूँ, फूफा के पास से ये ले आता हूँ, बिकॉज आसपास में जो पड़ोस है वो आपसी में संबंध बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा माहौल ही रहता है गाँव का। ठीक है, अब अर्ध समूह, ये एक अर्ध समूह है, समुच्चय अथवा संयोजन जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है। ये एक मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ये जमावड़ा होता है। ये जमावड़ा हो सकता है, मतलब लोगों का कुछ समूह होता है जिसमें ये बहुत संगठन की बहुत कमी होती है, मतलब एकता की बहुत कमी होती है। ठीक है, सामाजिक समूह में व्यक्तियों में एकता नहीं बल्कि समूह की एक सदस्यों में आपसी संबंध पाए जाते हैं। देखिए, सामाजिक समूह व्यक्तियों में एकत्रता नहीं पाई जाती, मतलब सामाजिक समूह व्यक्तियों को मिलकर समूह नहीं बनाए, वह आपस में सामाजिक संबंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और ये अर्ध समूह, समुच्चय सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है। देखिए, ये बताया मैंने अभी ऊपर कि ये सिर्फ लोगों का जमावड़ा, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही जमावड़ा, मतलब एक से अधिक जब लोग घेर के खड़े रहते हैं या एक तरह से एक से अधिक लोग आपस में रहते हैं तो उसे जमावड़ा कहते हैं। जो एक समय में एक स्थान पर एकत्र होते हैं जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं है। जैसे उदाहरण, रेलवे स्टेशन पे इतने सारे यात्री खड़े होते हैं रेल पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। बस स्टॉप पे क्या वो लोग आपस में रिश्तेदार हैं? क्या वो उनके चाचा, दादा, नाना, मामा कुछ लगते नहीं ना। वो आपस में सिर्फ और सिर्फ अपने पर्पस से खड़े रहते हैं कि हाँ भाई इतनी देर में खड़ा रहना, फिर हमें अपने वाहन पकड़ के निकल जाना। ठीक है, तो ये एक सिर्फ कुछ समय के लिए एक जमावड़ा होता है। अर्ध समूह जो एक कुछ समय के लिए सिर्फ जमावड़ा होता है, जमावड़ा। ठीक है, जो कि कुछ समय के लिए एकत्र होते हैं आपस में। और ये कहाँ ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सब हमारा होता है। ठीक है, हम की भावना पाई जाती है, जो हम सामाजिक समूह में हम की भावना पाई जाती है। जैसे मैंने आपका गांव का एग्जांपल दिया, वो कितने आपस में प्रेम की बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, चाचा, ताऊ। हरियाणा में तो दादी ने ऐसे बोलते हैं ना,
मतलब जो अपनी अपनी वो संस्कृति दिखाते हैं, जितना हो सके उतना प्यार से वो अपनी संस्कृति दिखाते हैं और उनमें हम की भावना पाई जाती है। ठीक है, और एक इसी कारण व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े थे, इसी कारण जो आपस में इतने प्रेम भाव से बोलते हैं, ठीक है, इतने प्यारे से बोलते हैं, इसलिए इनके में हम की भावना पाई जाती है, इसलिए आपस में जुड़े रहते हैं। देखो जैसे कि हमदर्दी, देखा मैंने ऊपर बताया ना, हमदर्दी, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी। मान लो एक व्यक्ति की इसमें तबीयत खराब हो तो दूसरा बेचारा मायूस हो जाता है कि यार अगले तबीयत खराब होगी, ठीक है, और उसमें प्यार भी रहता है, प्यार है तभी तो हमदर्दी दिखा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या, अर्ध समूह विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन जाते हैं। जो अर्ध समूह है वो विशेष परिस्थितियों में सामाजिक समूह बन जाते हैं, मतलब जब ज़्यादा कोई परिस्थिति बन जाती है ना तब सामाजिक समूह बन जाते हैं। मान ले किसी व्यक्ति का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया तो उसमें जो व्यक्ति होगा, मान लीजिए हमारा रेलवे स्टेशन का बस स्टेशन पे ले लेते हैं, किसी व्यक्ति का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, तो जो वहाँ के लोग रहेंगे वो कहेंगे ना, हे राम वो देखो कैसे होगा, हे भगवान देखो भगवान उसको बचा ले। मतलब वह सिर्फ और सिर्फ परिस्थिति के अनुसार सामाजिक समूह बन जाते हैं। जैसे वह मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि जब वो व्यक्ति का एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगला क्या कहता है, भगवान उसको बचा ले, भगवान ने क्या कर दिया यार, बेचारे को लग गई इतनी इतनी। मतलब वो कुछ ना कुछ सिर्फ विशेष परिस्थिति, उसकी परिस्थिति, उस व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी थी कि वो उसके एक्सीडेंट हो गया, तो उस परिस्थिति में जो अर्ध समूह है वो सामाजिक समूह बन जाते हैं। समान आयु और लिंग आदि, ठीक है, ये समान आयु और लिंग आदि पे डिपेंड भी होता है। अब आते हैं सामान्य स्वार्थ, उद्देश्य या दृष्टिकोण के लिए, ये आपस में देखिए किस किस चीज़ के लिए रहते हैं। सामान्य स्वार्थ, भाई अपने को स्वार्थ हो या उद्देश्य, कुछ उद्देश्य हो कि भाई ये फलाना आदमी मेरा ये काम करवा देगा, चल मैं इसके साथ रहता हूँ कुछ देर के लिए। सामान्य मूल्य के लिए, उसका मूल्य सेम हो, ठीक है। प्रत्यक्ष तो अप्रत्यक्ष संबंध से, प्रत्यक्ष हो कानूनी संबंध हो, अप्रत्यक्ष संबंध हो भाई, ठीक है। समूह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध का मतलब एक तरह से हम कहते हैं, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि रक्त संबंधी या अरक्त संबंधी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। समूह में कार्यों का विभाजन, समूह में कार्यों का विभाजन होता है। मैं आपको बताएं समूह में कार्यों का विभाजन, जैसे कि मान लीजिए पुलिस स्टेशन है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में एसएचओ का अलग काम है, ठीक है, कांस्टेबल का अलग काम है, एसआई का अलग काम है। क्या कांस्टेबल को हम बोल देंगे भाई तू एसआई के सीट पे जाकर बैठ के जब उसको आ रहा है तो उसकी फाइल लिख दे, कंप्लेन लिख दे, नहीं ना। हर व्यक्ति के एक काम डिसाइड किया गया है, उसी काम के हिसाब से व्यक्ति अपने कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं समूह में कार्य का विभाजन, ये मैंने बता दिया आपको। सामाजिक समूह के प्रकार, अब ये है फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में एज इट इज़ पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट बुक है फ्रेंड्स ये इतनी इजी है, आपको सिर्फ एक बार सुनने में समझ में आएगा। बस ये चैप्टर, बस आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें, ठीक है। और ये सामाजिक समूह फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये मैं बोल रहा हूँ तो पूरी बुक ही आसान है। आपको बस क्या करना है, शांति से आराम से सुनना है, बिना स्किप करे वीडियो देखना है और ये चैप्टर समझ जाएंगे आप बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। आइए, चार्ल्स कूले के अनुसार, चार्ल्स कूले बहुत बड़े विद्वान थे, समाजशास्त्री थे। उनके अनुसार प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, चार्ल्स कूले ने 2 समूह के बारे में बताया, ठीक है। चार्ल्स कूले ने 2 समूह के बारे में अपनी विचार दिए, क्या है, प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह, अंत समूह और बाह्य समूह, संदर्भ समूह और समूह, ठीक है। ये सामाजिक समूह के प्रकार है, अंत समूह और बाह्य समूह, ठीक है, और संदर्भ समूह और संदर्भ समूह और, ठीक है। ये देखिए ये सामाजिक समूह प्रकार, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखिए कि चार्ल्स कूले ने 2 समूह के बारे में बताया, प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह, ये 2 बता दिए, अंत समूह, बाह्य समूह बता दिए, संदर्भ समूह अरे बताए नहीं इसने, चार्ल्स कूले ने बस ये दिए थे। और सामाजिक समूह के ये सब प्रकार है, अंत समूह, बाह्य समूह, संदर्भ समूह क्या है, ये देखिए। संव्यक्त समूह, समुदाय और समाज, ये हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। लेकिन पहले हम आते हैं यहाँ पे जो हमारा अभी चार्ल्स कूले ने बताया था उसके अनुसार पढ़ते हैं। ये प्राथमिक समूह संबंधों की पूर्णता, निकटता के व्यक्त करने वाला व्यक्तियों का छोटा समूह। प्राथमिक समूह संबंधों की पूर्णता मतलब संबंध एकदम रक्त संबंधी हो, एकदम पूर्ण रक्त संबंधी जो संबंध बनते हैं, और निकटता, आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा मतलब संबंध बहुत पास होते हैं, उसको व्यक्त करने वाले व्यक्तियों का छोटा समूह, एकदम छोटा समूह। जैसे कि उदाहरण के लिए परिवार क्या है, रक्त से बना हुआ समूह है, ठीक है। मान लीजिए माता पिता हैं,
उनके बच्चे हुए, बच्चे हैं, बच्चे भाई बहन हो गए, ठीक है। तो उनमें जो छोटा ही माता पिता, लड़का लड़की, ये वो क्या होगा, उनके बच्चे, 3 से 4 फैमिली है, 5 से 6 फैमिली है, वो कितना एक छोटा सा समूह है, ठीक है। जो आपस में ज़्यादा उनके में कोई ज़्यादा उनके में कोई डिस्टेंस नहीं है, जैसे पिता बच्चा, इनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ना इनके बीच में कोई आ रहा है, ना सिर्फ पिता बच्चा, इनके आपस में जो संबंध है वो बहुत ही पूर्णता है, पूर्ण है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, ये जो प्राथमिक समूह है ये अपना बहुत ही निकटता, इसमें संबंध जो बहुत पास होते हैं, परिवार, बच्चों का खेल समूह, स्थायी पड़ोस, ये होते हैं, ठीक है। और द्वितीय समूह क्या होते हैं? समूहों में घनिष्ठता की कमी होती है, इसमें वो जो घनिष्ठता मैंने अपने प्राथमिक समूह है वो बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होते हैं। जैसे राजनीतिक दल, इसमें क्या है, घनिष्ठता कम होती है। राजनीतिक दल में कौन अपना चाचा व भतीजा लगे रहते ना, ना अपने बाप बेटे लगे रहते, ना कुछ नहीं लगे रहते, सीधा सीधा वो किसी न किसी और दल से रहते हैं। उनमें जो प्राथमिक समूह बहुत कम होता है, जैसे आर्थिक महासंघ होता है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं, समूहों की लघुता, समूह जो होते हैं वो लघुते होते हैं, लघु होते हैं, बड़े एक तरह से कहते हैं, लघु हो सकते हैं, ठीक है। और शारीरिक समीपता, इनमें शारीरिक मतलब जैसे कि पिता, समीपता होती है इनमें। और संबंधों की निरंतरता तथा स्थिरता, तो संबंधों की निरंतरता, आप देखिए जैसे कि पिता है, उनका बेटा है, उसमें क्या स्थिरता ही रहेगी ना, कि बेटा कभी कुछ और थोड़ा हो जाएगा, बेटा जो अपने बाप का बेटा ही रहेगा। सामान्य उत्तरदायित्व होता है। हाँ, तो सामान्य उत्तरदायित्व होता है, उन लोगों का आपस में सामान्य उत्तरदायित्व रहता है कि हाँ भाई, हम जब पूरा परिवार मिलकर कमाएंगे तो हमारा जो पारिवारिक स्तर है वो बढ़ेगा, आमदनी होगी, ठीक है। और उनका सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य उत्तरदायित्व, सामान्य उद्देश्य वो ऊपर वाले होता है, ठीक है। अब द्वितीय समूह की विशेषता है, बड़ा आकार होता है। द्वितीय समूह जो होता है वो बहुत बड़ा उसका आकार होता है, जैसे कि हमने बताया था राजनीतिक दल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, अप्रत्यक्ष किसी के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते, खून संबंधी नहीं होते, वो अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं, ठीक है। विशेष स्वार्थों की पूर्ति होती है, ये विशेष अपने स्वार्थ के लिए जुड़े रहते हैं आपस में। उत्तरदायित्व की सीमित होती है, उत्तरदायित्व इनकी सीमित होती है कि इनका इतना ही कार्य है, इतना ही करेंगे, ठीक है। संबंध स्थायी होते हैं, इनके संबंध जो होते हैं अस्थायी होते हैं, ठीक है, अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते। जैसे कि पिता और बेटा, उनके संबंध जो स्थायी हो, बेटा और बाप ही रहेंगे और कोई संबंध हो ही नहीं सकता उनके बीच में, वैसे ही। लेकिन इसके विपरीत जो द्वितीय समूह, इसमें संबंध होते हैं अस्थायी होते हैं, उनके संबंध अस्थायी बदलते रहते हैं। अब हम आते हैं अंत समूह और बाह्य समूह। अंत समूह और बाह्य समूह पे आते हैं। अंत समूह और बाह्य समूह में अंतर, ठीक है। अंत समूह में हम की भावना पाई जाती है, हम की भावना पाई जाती है, ठीक है। अंत समूह में हम की भावना पाई जाती है, आपस में लोग प्यार संबंध रहते हैं, एक दूसरे से हमदर्दी रखते हैं। जैसे अंत समूह हमारा एक तरह से समझ सकते हैं प्राथमिक समूह, ठीक है। और बाह्य समूह जो है उसमें हम की भावना अभाव रहता है, उसमें हम की भावना नहीं पाई जाती, हम की भावना इसमें नहीं पाई जाती। और अंत समूह संबंधों की निकटता होती है, जैसे हमारा बिल्कुल ही सेम प्राथमिक समूह है, आप उस समझने टाइम नहीं लगेगा, प्राथमिक समूह की तरह ही हमारा अंत समूह है। जो अंत समूह उसमें संबंधों की निकटता होती है, जो प्राथमिक समूह की तरह ही अंत संबंध में निकटता होती है, जैसे पिता बेटा, बेटी माँ, ये सब संबंधों में दूरी होती है बाह्य समूह में, ठीक है। समूह के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना होती है, कि मतलब भाई अगर हमारे सदस्य में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम समूह अंत समूह होता है, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए फैमिली में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, ठीक है, तो अगर उस व्यक्ति को खून की कमी है, तो जो फैमिली में दूसरा व्यक्ति है वह अपने खून को डोनेट कर सकता है। मतलब इस समूह के सदस्यों में, जो समूह होते हैं इसमें अंत समूह सदस्यों में एक दूसरे के प्रति त्याग होता है, कि हाँ भाई अगले के लिए भाई मैं इतना कर दूंगा, इतना मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कर दूंगा, ठीक है। और सहानुभूति होती है आपस में, ठीक है। और इसमें बाह्य समूह में त्याग और सहानुभूति का औपचारिक ढोंग होता है, ये औपचारिक ढोंग होता है। जैसे हमारा राजनीति में औपचारिक ढोंग होता है ना, वैसे त्याग, कि हाँ भाई मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा, मैं तुझसे इतना ये करता हूँ, मैं तुझे भाई मानता हूँ, ये सब जो है औपचारिक ढोंग है, कि सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए किया जाता है, वो औपचारिक ढोंग है, ये बाह्य समूह में होता है। और ये चौथा, सुख दुख की आंतरिक भावना होती है, सुख दुख की आंतरिक भावना होती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो दूसरा अंदर ही अंदर दुखी होता है। लेकिन बाह्य समूह जो उसमें सुख दुख की बाहरी ढोंग होता है, वो बाहरी बात से रोज होकर दिखा देते हैं कि यार हाँ यार तेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और कुछ वो अंदर ही से नहीं, वो अंदर से एकदम ठीक रहते हैं कि चल छोड़ना, हमारा क्या जा रहा है, तबीयत उसकी खराब, ठीक है। तो ये बाह्य समूह अंतर समूह में आ सका, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ठीक फ्रेंड्स, इस पर आ जाते हैं हम। थोड़ा सा 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तब क्लियरिटी से दिखेगा। 1 सेकेंड।
तो हाँ फ्रेंड्स, अंत समूह और बाह्य समूह में ये अंतर जो हमारा था, इस यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना जो प्यार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड्स।